हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज प्रिंसेस ब्लाउज़ की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, जो मेन फैब्रिक है और अस्तर है, तो अस्तर वाले पीस को बीच से पहले हमने सेंटर से अलग कर लेना है। तो यहाँ से ही हमारा हुक आई होगा और फिर अस्तर पे ही कटिंग की थी, तो अस्तर के हिसाब से हमें सारी सिलाइयों को चला के मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देना है। बस एक चाप की दूरी से ही सिलाई को चलाना है, ताकि स्टिचिंग में जब हम ज्वाइन करें तो कोई सिलाई बाहर ना दिखे। सभी तरफ से ऐसे ही चलाना है, सभी पार्टों में। तो यहाँ पर ये देखिए, इधर से भी चला लेंगे और सेम दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से चलाएंगे। अब जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है बाहर, उसको कट करके हटा दे रहे हैं, क्योंकि अस्तर पर ही कटिंग हुई है, तो अस्तर हमारा कटिंग का पार्ट है, तो उसके हिसाब से इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से सेम इसमें भी सिलाई चला के हम यहाँ पर कटिंग कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर ली है। तो सब स्टिच करने के बाद, साइड से सिलाई चलाने के बाद, एक्स्ट्रा पार्ट को छांटने के बाद जो भी बेकार मार्जिन था उसे हटा दिया है। और अब यहाँ से देखिए, लगभग हाफ इंच से थोड़ा सा कम लेते हुए जितना स्टिचिंग मार्जिन में जाएगा, उसको धीरे धीरे इस तरीके से पकड़ते हुए ज्वाइन कर देंगे प्रिंसेस जोड़ को। तो जितना देखिए, बराबर से ही दबाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा सेट करेंगे और स्टिचिंग को करते जाएंगे। और कपड़े को नीचे से ऊपर से हर जगह से देख लेंगे, कहीं से कपड़ा दबे ना, और हमारा जो स्टिचिंग में है बस उतना ही वो सिलाई में जाए। तो उस चीज़ को सेट करते हुए देखिए, हमने यहाँ स्टिचिंग कर ली है। अब ये देखिए, हमारा प्रिंसेस जोड़ हो गया है। और जो भी नीचे से एक्स्ट्रा चीज़ें निकलेंगी कपड़े, तो उसको छाट के और थ्रेड को कट करके हटा देंगे। ये छटाई ज़रूरी होती है, इससे हमारे फिटिंग पर बहुत असर होता है। अब देखिए, यहाँ से थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे, क्योंकि राउंड वाला हिस्सा है। आपके पास इंटरलॉक मशीन हो तो आप यहाँ पे इंटरलॉक भी लगा सकते हैं। देखिए, ये हमारा इस तरीके से हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर जब आपको प्रेस करना होगा, तो दोनों को इस तरीके से फैला के प्रेस करेंगे, तो ये एकदम अच्छे से फिनिश तरीके से इसकी स्टिचिंग जो है खुल के आएगी। तो इस तरीके से करते हुए प्रेस को एक बार मार लेना होता है। चाहे तो आप उंगली की नाखून से भी कर सकते हैं, इसे बराबर से। तो उस तरीके से मैंने कर दिया है। अब देखिए, सेकंड पार्ट को भी उठाएंगे, सेम इसी तरीके से जोड़ेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर भी हम इसको कैसे जोड़ रहे हैं। हाफ इंच जितना दबाना होता है, लेकिन बस एक लाइन कम रहता है हाफ इंच से, बस उतना ही कम मार्जिन लेते हुए दबाते जाना होता है। और कपड़े में कोई खिंचाव नहीं देना है, बस आराम से इसको धीरे धीरे घुमाते हुए, जैसे सेट होता जा रहा है बस उस हिसाब से घुमाते हुए सिलते जाना है। और सुई की नोक को बाहर नहीं रखना है, सुई की नोक को हमेशा ही अंदर रखना है। इससे जो होता है, हमारा जो स्टिचिंग होती है, लाइन होती है, वो सही जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये स्टिच हो गया है, कट कर दिया। और जो भी नीचे से एक्स्ट्रा होगा उसे निकाल देंगे, इस तरीके से प्रेस कर देंगे इसको, ताकि ये खुल जाए। और इधर से भी एक बार कट लगा देंगे। तो प्रिंसेस ब्लाउज़ को इसी तरीके से स्टिच करेंगे तो बड़ी इजीली बना लेंगे आप। यहाँ पे देखिए, कट लगा दिया, उसको भी इसी तरीके से प्रेस लगा सकते हैं जैसे मैंने बताया था। तो ये देखिए, सारे इस तरीके से हम स्टिचिंग को खोल देते हैं, तो जो थ्रेड होती है, जहाँ ज़रूरत होती है, सेट हो जाती है। अब देखिए, एक्स्ट्रा जो भी था कट करके हटा दिया। यहाँ पर हमें
हुक आई पट्टी लगानी है। तो इधर 2 इंच की और एक तरफ 2.5 इंच की पट्टी लगानी है कम से कम। तो देखिए ये वाली जो पट्टी होगी इसी में हमारा हुक होगा। तो ये हम कॉटन का ही ले लेंगे, जो मतलब अस्तर वाला है फैब्रिक उसका भी ले सकते हैं, और चाहे तो जो मेन फैब्रिक है उसका भी ले सकते हैं। तो 2 इंच की पट्टी है ये, इसको दबाने जितना लगभग 1/2 इंच के करीब जो हमने लिया था मार्जिन हुक आई में दबाने के लिए, तो उस हिसाब से दबा लिए हैं। और फिर एक सिलाई जो है इस तरीके से करते हुए किनारे चला रहे हैं। तो ये जो है किनारे किनारे इस तरीके से चला लिए हैं। ये पट्टी जो तैयार होगी ये हमारी हुक की पट्टी है। तो साइड को देख लीजिएगा किस तरीके से आपको हुक को लगाना होता है, बस उसी हिसाब से उस पल्ले पे लगाना होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड किया है, फोल्ड करके इसको अंदर ले गए हैं और यहाँ पे तुरपाई होगी। तो पहले तो इस तरीके से दबाते हुए प्रेस करते हुए हमें दबा लेना है। पहले हमने एक और सिलाई चला ली है किनारे ताकि यहीं पे फिक्स हो जाइए। तो हमने एक फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई चला ली है। अब देखिए यहाँ से हमने फ़ोल्ड कर दिया है, अंदर की ओर फोल्ड करके यहाँ पे लॉक कर दे रहे हैं ताकि ये यहीं पर सेट हो जाए। तो ये अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है पूरा। तो ये देखिए एकदम अंदर की ओर फोल्ड है, और इस तरीके से थोड़ा सा बराबर कर लेंगे ताकि जितना भी हमारा हल्का सा भी जो गुलाई आता है उस हिसाब से वो सेट हो जाता है। और जो इतना एक्स्ट्रा निकल रहा होगा बस वहीं से सिलाई चला देंगे, नीचे भी लॉक कर देंगे। और इसके बाद में आप तो चाहे तो कच्ची सिलाई चला लें या बाद में इसको तुरपाई कर देंगे, तो ये तुरपाई हो जाएगी। अब देखिए दूसरा वाला पल्ला उठाया है, इसमें हमारी जो है आई बनती है। तो ये हमारी 2.5 इंच की पट्टी है, इसको हमने ऊपर से सामने से रखा है और इसको भी लगभग 1/2 इंच ऐसे करते हुए स्टिच करते जाएंगे। इस पट्टी को हमेशा मेन फैब्रिक के ही कपड़े से ही लगाएं क्योंकि ये दिखती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो ये देखिए अब इसके बाद हम यहाँ से फिर से इसको फोल्ड कर रहे हैं और फोल्ड करके इसको नीचे की ओर फोल्ड करेंगे। तो देखिए बढ़ती हुई पट्टी का मतलब होता है बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा, और इस तरीके से नीचे की ओर फोल्ड कर दिया है और देख लेंगे कि हाँ हमारा कपड़ा नीचे दबेगा और उस हिसाब से सिलते जाएंगे। तो ये पट्टी हमारी बाहर की ओर करीबन 0.75 इंच की पट्टी चौड़ाई में तैयार होगी। आप 1 इंच चौड़ाई में भी बाहर तक पट्टी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये पट्टी इस तरीके से तैयार हो गई है। तो ये पट्टी जो होती है हुक वाली पट्टी के नीचे की ओर आएगी जब सामने से रखेंगे तो। और एक सिलाई हम और लगा देते हैं तो इससे यहाँ पे ये फिक्स हो जाता है और यहाँ से कपड़ा जो है खिंचता नहीं है, तो यहाँ पे इसकी फिनिशिंग आ जाती है। अब देखिए दोनों साइडों को हमने एक के ऊपर एक रखा है। हुक वाली जो है ऊपर की ओर है और जो आई वाली है वो नीचे की ओर है, और यहाँ पे प्रेस ज़रूर लगा लेंगे तो इससे ये फिनिश दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें नीचे पट्टी लगानी है, तो ये आप 1.5 से 2 इंच जितनी चौड़ी आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो 1.5 इंच हमने यहाँ पे लिया है, आप चाहें तो 2 इंच भी ले लें। फिर यहाँ पर भी 1/2 इंच के करीब दबाने में जितना कपड़ा रखे हैं दबा देंगे, यहाँ से सिल देंगे। और यहाँ से देखिए फोल्ड करके कैसे रखे थे, अब इसको पलट रहे हैं, पलट के फिर से हम मोड़ते हुए सिलाई चला देंगे। तो यहाँ से एक सिलाई और पहले चला दे रहे हैं, देखिए इस तरीके से किनारे, ताकि इसकी फिनिशिंग आ जाए। तो बराबर से ही रखते हुए दोनों पल्लों में बस इसी तरीके से हमें लगाना है। तो ये देखिए अब यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा। आप चाहें तो नीचे एक सिलाई और मार सकते हैं, उसके बाद फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कच्ची वाली सिलाई एक मार के छोड़ देंगे, इससे बाद में इसको उधार दे के तुरपाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी सिलाई हमने चला दी है, देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए खिंचाव वाला है और एक पट्टी बोलते हैं जिसे, तो ये लगभग 1.5 इंच की लेनी है और इस तरीके से 2 फोल्ड करना है। फोल्ड करके देखिए आगे रख के 1/2 इंच इसको अंदर की ओर फोल्ड कर दिए नीचे की ओर। अब इसको किस तरीके से सिल रहे हैं, तो स्टिचिंग मार्जिन भर का लगभग 1 पाँव से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, 1 पाँव से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और उस हिसाब से जितना गले में हमारा दबता है बस इस तरीके से सिलते जाएंगे, बराबर से थोड़ा थोड़ा सेट करते हुए। ये और एक पट्टी है और ये हमने कॉटन की पट्टी यूज़ की है और इसको अंदर की ओर फोल्ड करके तुरपाई कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं, जो गोल पाइपिंग होती है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से पट्टी लगाई है। अब देखिए इसको इस तरीके से कट लगा दे रहे हैं, जो जहाँ से स्टिच कर रखा है तो वहाँ हल्का हल्का कट लगाएंगे क्योंकि घुमाव है।
अब वहाँ से उंगली से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। अब एक सिलाई फिर से किनारे की ओर लगाएंगे, अस्तर वाले साइड पे ही जो पाइपिंग लगाई है हमने। तो इसको फिनिश सिलाई भी बोलते हैं कि इससे ना जो होता है गला जो होता है, चाहे कोई भी कहीं घुमा होता है तो अच्छी तरीके से अपने आप सेट होके अंदर की ओर घूम जाता है। तो देखिए यहाँ सिलाई चला देंगे तो ये अच्छी तरीके से सफाई के साथ अंदर की ओर फोल्ड होगा। तो ये देखिए किनारे किनारे चला रहे हैं अस्तर वाले साइड पे ही जो पाइपिंग लगाई है। अब जो भी एक्स्ट्रा कहीं कपड़ा निकला होगा जो बाहर आ सकता है तो उसे कट करके पहले छांट देंगे और यहाँ पर तुरपाई कर देंगे उल्टा करके। तो कटिंग में एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर हटा दें, इससे फिनिशिंग आएगी। देखिए यहाँ पर भी ये इस तरीके से हो गया है। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। इसका बैक पार्ट की डिज़ाइन का दूसरा वीडियो अपलोड है, प्लीज़ जाके देखिए उसे।